तो आज हम मैट्रिसेस करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई का। तो देखिए जो चैप्टर नंबर ये हमारा 9 है सेलिना कौन साइज बुक में, एंड जो हमारी प्री साइज बुक है उसमें भी ये चैप्टर नंबर 9 ही है। तो हम बात करते हैं आज मैट्रिसेस पर, फुल इंट्रो देखेंगे एंड इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं प्रीसाइज बुक पर। और अगर आपको हमारी सेलिना कौन साइज वाले लेक्चर देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये है हमारा मैट्रिसेस, और अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखते हैं मैट्रिसेस क्या है। देखो मैट्रिसेस सिंपल क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। वैसे देखो मेन जो यूज इसका हम करते हैं वो यूज करते हैं जो भी हम लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हैं ना, जैसे हमने 9th क्लास में किया है लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, उसको सोल्व करने में ये इसका एप्लीकेशन होता है। बट यहाँ पर हमें सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक चीजें देखनी है कि जो मैट्रिसेस क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसमें हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं जिसको हम उस मैट्रिक्स के क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये A11 एलिमेंट है, A12 एलिमेंट है, A21। अब देखो इनको एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी दी है, हमने एक स्पेसिफिक नेम दिया है कि इसे हमने 1 1 ही बोला, इसे 1 2 बोला, इसे 2 1 बोला, इसे 2 2। ये ऐसा नहीं कि हम फ्रीली रख रहे हैं, इनका एक लॉजिक है जिसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म होते हैं कि भाई हमने इसे 1 1 क्यों बोला, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। और मैट्रिक्स में होता क्या है, देखो जो मैट्रिक्स है उसमें कुछ रोज और कुछ कॉलम्स होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। हम कैपिटल लेटर, किसी भी कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं, उसमें कुछ नंबर्स रखते हैं। अब ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इसमें कुछ रोज और कॉलम होती हैं, जैसे लाइक यहाँ पर कितनी रोज, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल मींस रिलेटिव लाइन है, इनको बोलेंगे हम रो। जैसे ये रो 1 और ये रो 2। अगर हम इसमें 2 कॉलम्स बना देते हैं तो यहाँ पर हो गए कॉलम 1 एंड कॉलम 2। क्लियर। अब यहाँ पर जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं रो एंड कॉलम, जहां रो एंड कॉलम की लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर पुट करते हैं हम एलिमेंट्स। और इन एलिमेंट्स के जो स्पेसिफिक नेम है, जैसे हमने इसको A11 बोला, वो कैसे बोला, A11 इसको इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, A11। एंड इसको क्या बोला, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इसको बोला हमने क्या, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर यहाँ पर ये जो है हमारा, ये क्या है, देखो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो अगर हम देखें इसमें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये क्या है हमारे पास, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ऐसे ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट A22 है। सिंपली इसी के अकॉर्डिंग हमने इनको नेमिंग किया है, जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर हुआ भाई आप सभी को। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि किसको हम किस तरीके से नेमिंग कर रहे हैं। एंड देखो इनको हमने एलिमेंट्स बोला, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी रो का, अगर आपको देखो ये जो जितनी रोज और कॉलम होते हैं ना, इसे बोलते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसको बोलते हैं हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। जैसे हम यहाँ पर देखें कितनी रोज और कितनी कॉलम है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, सॉरी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 2 बाई 2 का मीन्स क्या, 2 रोज और 2 कॉलम है। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ऑर्डर में जो रो एंड कॉलम्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी ना, तो वो होंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या शो करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं 4, क्योंकि इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम है, तो इसमें क्या होंगे 4 एलिमेंट। जैसे हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम है, तो बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। इसमें टोटल जो एलिमेंट्स होने वाले हैं हमारे, वो कितने होने वाले हैं, 6। बट वो 6 एलिमेंट किस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इनको अरेंज करें। जैसे लाइक अगर ये कह रहा है कि इसमें 2 रोज है, तो 2 रोज कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है 2 रोज। फिर ये कह रहा है कि 3 कॉलम्स हैं, क्योंकि ये रो को शो करता है और ये करता है कॉलम को शो, तो 3 कॉलम्स 1 2 3, ये 3 कॉलम्स। अब जहां ये रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट कर रही है, ये है एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे A11, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्लियर। फिर यहाँ पर आप देखो ए, ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर ये क्या है, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये क्या है हमारा A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। क्लियर हुआ। तो ये हो गया हमारा रो एंड कॉलम का अरेंजमेंट। अब जैसे लाइक अगर इसका ऑर्डर होता हमारे पास, इस मैट्रिक्स का अगर ये ऑर्डर कुछ इस तरीके से देता है और ये बोल देता 3 इंटू 2, देखो एलिमेंट अभी भी हमारे पास 6 ही होंगे, बट
अब अरेंजमेंट चेंज हो चुका है क्योंकि इस बार 3 रोज हैं, तो 3 रोज के लिए आपको 3 लाइन्स हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है और अब 2 कॉलम्स करने हैं आपको। तो सिर्फ अगर आपको 2 कॉलम्स करने हैं तो कुछ इस टाइप से करेंगे हम, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही शो कर रहा है किसको, यही शो कर रहा है रो एंड कॉलम को। A11 यहाँ A12, यहाँ पर A22, यहाँ पर ए सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, A21 होगा ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये क्या होगा, ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, एंड ये क्या है, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। क्लियर। तो भाई ये हो गया हमारा सिंपली अरेंजमेंट। तो यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। क्लियर हो रहा है भाई किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये A11 मीन्स ये जो मैट्रिक्स है कुछ इस टाइप से मिलेगी आपको। जैसे लाइक हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स रख लें 3 2 5 1 6 3 इस टाइप से। तो ये क्या है, 3 रोज और 2 कॉलम की मैट्रिक्स, इसमें 3 रोज एंड कॉलम कितना है 2। इस टाइप से हम इनको अरेंज करते हैं। क्लियर। तो भाई हमने क्या देखा कि जो मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बी से कर सकते हो, सी से कर सकते हो, ABCD किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप मैट्रिक्स को। ठीक है भाई, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का क्या है, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लेंगे। तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में नंबर्स ऑफ क्या करेंगे, एलिमेंट्स रखेंगे किसके अकॉर्डिंग, रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग। इसमें कितनी रोज कितने कॉलम है, जैसे अगर इसमें 2 रोज 2 कॉलम है तो भाई 2 रोज 2 कॉलम बना देते हैं। 3 रोज 2 कॉलम है तो 3 रोज 2 कॉलम कर देते हैं। क्लियर। ये हम कैसे लिख रहे हैं कि भाई जैसे ये बोल रहा है कि अगर ये A11 है तो इसका मीन्स क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। सिंपली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर हमें ऑर्डर मालूम है तो ऑर्डर के जो भी रो एंड कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, ये मिल जाते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर। तो ये तो हो गया मैट्रिक्स का बेसिक। अब इसमें आता है भाई टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आते हैं इसमें। मैट्रिक्स सिंगल मींस सिंगुलर फॉर्म है। अगर ये बोल रहा है मैट्रिक्स तो हम एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, मैट्रिसेस बोल रहा है तो हम मैनी, ठीक है, 2 और मोर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें एक सिंगल रो होगी, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो है, जैसे यहाँ सिंगल रो है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 2 कॉलम हो सकते हैं, रो एक 3 कॉलम हो सकते हैं, रो एक कॉलम 4 हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या है हमारे पास, सिंगल रो वाले हैं, इसमें सिर्फ सिंगल रो एक ही रो होगी, रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स है तो एक ही कॉलम होगा, रो कितने भी हो सकते हैं, रो कितने भी हो सकते हैं, कॉलम एक ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 बाय 2 की है, यहाँ पर 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है, जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, रेक्टेंगल मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम डिफरेंट होते हैं, जैसे यहाँ 2 × 3 है या 3 × 2 है। एनी रैंडम मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम क्या है, अनइक्वल है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे लाइक अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जीरो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जीरो जिसके सभी एलिमेंट जीरो, ऑर्डर कुछ भी हो, रैंडम ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट हो, डायगोनल एलिमेंट देखो ये जो डायगोनल है ना इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, क्योंकि डायगोनल ये भी हो सकता है। फिर डायगोनल किसे बोलते हैं, जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के किसी भी पॉलीगन के अपोजिट वर्टेक्स को, अल्टरनेट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है, जैसे यहाँ पर ये डायगोनल है, ऐसे यहाँ पर ये डायगोनल है दोनों। बट हम प्रिंसिपल डायगोनल इसकी बात करते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सिर्फ अगर प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स और अदर एलिमेंट्स जीरो हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। सेम ऐसे स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल है ना, डायगोनल एलिमेंट्स ये सेम होंगे, जैसे यहाँ 4 4 है, 2 2 है, 3 3 है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर यही 1 1 हो गए तो इसे बोलेंगे हम यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मींस रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे लाइक हमारे पास ये मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये मैट्रिक्स है ए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखूं, देखो ट्रांसपोज लिखने का क्या क्या तरीका है कि डैश लगा दो, टी लगा दो छोटा सा, या फिर यहाँ पर सी भी लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो ट्रांसपोज लिखने का ये मेथड है, और इसमें हम क्या कर देते हैं, सिंपली रो को कॉलम, जैसे इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम है, 2 रोज 3 कॉलम है, क्लियरली आप देख पा रहे हो। इन्हीं रोज और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें, मीन्स रो को कॉलम बना दें, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दें इसको हम 2 3 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 1 5 3। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब इसका देखो आप ऑर्डर, अब इस बार ऑर्डर क्या हो गया, 3 into 2 हो गया। ऑर्डर क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे 2 into 3 है तो 3 into 2 होगा, जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास। क्लियरली समझ रहे हैं आप? तो ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए आप, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल इफ बोथ हैव सेम ऑर्डर। अगर दोनों का सेम ऑर्डर होगा तभी हम इसको बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम हो। फर्स्ट एलिमेंट मीन्स रेस्पेक्टिव एलिमेंट सेम हो, जैसे लाइक A11 के इक्वल हो, तभी हम इनको इक्वल बोलेंगे। ठीक है, सेम ही हो मीन्स हम कह सकते हैं कि भाई सेम ही रहेंगे। जैसे 2 3 5 4 ले रहे हैं, यहाँ पर भी 2 3 5 4 रहेगा, तभी ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि वो अननोन कर देता है, जैसे लाइक यहाँ पर एक्स अननोन कर दिया, जैसे लाइक यहाँ पर ये वाई अननोन कर दिया। अब ये बोल रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करिए। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल मीन्स A11 के इक्वल होगा। A21 ये A21 है, सॉरी A12 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ना। इस तरीके को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट A13। तो ये है हमारा A1, सॉरी A12, ये है A11, ये है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है A2। क्लियर? तो यहाँ पर ये A12 का मीन्स क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये वाला यहाँ पर एक्स होगा और यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। क्लियर? हम यहाँ पर कह सकते हैं 3 = x होगा। एंड वाई किसके इक्वल होगा, ये A22 है, यहाँ पर A22 ये है तो ये 4 के इक्वल होगा सिंपली। तो इस टाइप से हम यूज करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का सिंपली। इस टाइप से सोल्व करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस कब ऐड होंगी, अगर दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होगा। टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड टुगेदर इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर वो सेम ऑर्डर की होंगी तभी ऐड हो सकते हैं। जैसे लाइक ये 2 into 2 के मैट्रिक्स हैं, अगर मुझे इसे किसी मैट्रिक्स में ऐड करना है ना, तो वो भी 2 into 3 की ही होनी चाहिए, वरना ये ऐड ही नहीं होंगी। और ऐड क्या होता है, A11 में, A12 में, A21 में, A22 में। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 + 5 करेंगे, यहाँ पर 3 + 3 करेंगे, यहाँ पर 5 + 1 करेंगे, यहाँ पर 1 + 2 करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर ये 3 और 3 6 और यहाँ पर ये 3। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास 7 6 6 3। तो ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सिंपल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऐसे ही ऑर्डर सेम है। और हम रेस्पेक्टिव एलिमेंट A11 को A11 में ही माइनस करना, जैसे A11 है तो इसके A11 में ही इसको माइनस करना है। क्लियर? भाई अगर हम इसको माइनस करें, ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भाई क्या आ जाएगा, 2 में से 5 माइनस करोगे, अगर यहाँ पर 5 है तो 2 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -3। 3 में से ये 3 माइनस करोगे तो 0। एंड ये 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4। एंड 1 में से 2 माइनस करोगे -1। क्लियर? ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है। सेम ऑर्डर होना चाहिए कि मस्ट है, सेम ऑर्डर हो। ठीक है, जिसका सेम ऑर्डर होगा वही प्लस माइनस हो सकते हैं, अदरवाइज वो होंगे ही नहीं। जैसे लाइक मैं इस मैट्रिक्स में अगर इसको ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये ऐड होगा ही नहीं। क्लियर? तो भाई ये ऐड नहीं होगा, सेम ऑर्डर होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है मैट्रिक्स में, मीन्स ऐसी वैल्यू जिसको हम ऐड करें उस मैट्रिक्स में और वो मैट्रिक्स सेम रहे, तो उसको कहते हैं हम जीरो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ले लो रैंडमली, जैसे हमने 1 2 लेट किए, इसमें एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड कर दो कि इसकी वैल्यू चेंज ही ना हो, तो हम 0 0 मैट्रिक्स ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो ये जो 0 0 मैट्रिक्स होती है इसी को बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऐसी वैल्यू जिसको हम ऐड करें उस मैट्रिक्स में और आंसर जीरो मैट्रिक्स आ जाए, मीन सिंगल मैट्रिक्स। जैसे अगर कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसका क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, उसी का ही क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। हम कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ले रहे हैं, जैसे लाइक हमने एल मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 4, तो इसी का ही नेगेटिव आपका क्या होगा, इसी का ही नेगेटिव होगा एडिटिव इनवर्स। सिंपल। तो अगर ये ए है तो ये ए माइनस ऑफ ए इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से करना है इसको। मल्टीप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं टू मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन है कि फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए। क्या है ये सिस्टम, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ना,
ये अंदर वाली वैल्यू ये इक्वल होनी चाहिए, और जो बाहर वाली वैल्यू है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करता है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसे मिलता है, बाहर वाली वैल्यू से, अंदर वाली वैल्यू हमेशा इक्वल होगी तभी ये मल्टीप्लाई होंगे। जैसे लाइक अगर मैं करना चाह रहा हूँ 2531 को मल्टीप्लाई किसमें, 1 2 में, तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा? तो ये 2 into 2 ऑर्डर है और ये कितना है, 2 into 1 ऑर्डर है। यस, हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये सेम ऑर्डर है, अंदर वाली वैल्यू सेम है, बाहर वाली वैल्यू डिसाइड करेगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। बाहर वाली वैल्यू आ रही है 2 into 1, तो 2 into 1 इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो 2 into 1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी सीखेंगे हम आगे, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, मल्टीप्लीकेशन वाला। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की क्या मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू सेम रहे, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अभी हमने बात की थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 होता है। ये 2 into 2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3 into 3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ 1 मीन्स यहाँ 1 1 1 हो जाता है, यहाँ 0 0 0 हो जाता है। क्लियर? तो इस बार यहाँ एक ही 0 होगा। इस बार क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो सेम ही मैट्रिक्स मिलेगी हमें। तो अगर मैं यहाँ पर कोई मैट्रिक्स लूँ 2 5 3 1 और इसको मल्टीप्लाई करूँ 1 0 0 1, तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिलेगी वो सेम यही मिलेगी जो हमारी इनिशियल वैल्यू है, ये वाली। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी देखो, एक तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और इसमें कॉम्पिटिटिविटी फॉलो नहीं होती, ए बी और बी ए नॉट इक्वल होता है, ध्यान रहे ए बी और बी ए नॉट इक्वल होता है। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे एग्जाम में। अब इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन आ गए, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आ जाते हैं भाई इसमें एक्सरसाइज पर। तो देखिए भाई एक्सरसाइज क्वेश्चंस क्या कहते हैं। ये हमारे पास चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9A। अब देखो सिंपल है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या कहती है, 5 - 2 - 3 7 फाइंड इट्स ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज फाइंड करना, बच्चा बच्चा कर सकता है भाई। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए ए डैश, या फिर हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसपोज बोल देते हैं। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दो। क्लियर? तो ये हो गई हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो आप, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है भाई, ये तो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है इसका। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन भी बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग। क्लासीफाई मीन्स बताना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बताइए भाई कौन से टाइप की मैट्रिक्स। तो आप बता सकते हैं सिंपली क्या है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें रो एंड कॉलम सेम है। स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है कि इसको बताइए ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स है। तो भाई बताइए कौन से टाइप की है। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है -2 एंड यहाँ पर है 7। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट रो और 3 कॉलम है। इसका मीन्स अगर सिंगल रो है तो ये है एक रो मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। क्लियर? एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि भाई यहाँ पर सभी एलिमेंट 0 0 0 गिवन किए हैं, तो इसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। बस ये बताना था फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में ट्रांसपोज, एंड नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का। अब अगर हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर देखो इसमें 8 क्या है हमारे पास, एलिमेंट है। अब 8 एलिमेंट कब कब हो सकते हैं, जब जब हम ऑर्डर क्या लें भाई, ऑर्डर हम क्या ले सकते हैं, 1 into 8 ले सकते हैं। फर्स्ट रो 8 कॉलम ऐसा हो सकता है तो 8 एलिमेंट होंगे। सेकंड 2 रो 4 कॉलम तब भी हमारे 8 होंगे, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके देखो 8 आ रहा है। एंड 3 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं बन रहा है। 3 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, और कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो देखो इनका रिवर्स भी होगा, जैसे 1 8 है तो 8 1 भी तो हो सकता है, 8 रो एंड 1 कॉलम भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर ये 4 2 भी हो सकता है। तो सिंपली ये 4 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं अगर हम इसके क्या करें, पॉसिबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ये इसमें पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, तो ये 4 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, और इसको करने के बाद आपको सेलिना वाले जो बुक है उसको जरूर करना है, कि अगर आप उस बुक को कर लेते हो ना तो मीन्स आपका 90% सिलेबस, मीन्स आपका 90% पेपर की ही प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, ये समझिए। फिर देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स ए आई जे आर गिवन। तो भाई यहाँ पर हमें मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स किस टाइप से बनानी है, देखो मैट्रिक्स जो फॉर्म करनी है वो 2 into 2 की होनी चाहिए। मीन्स
2 into 2 की मीन्स इसमें 4 एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट होगा A11, एक होगा A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्लियर। अब ये एलिमेंट्स लिखने के लिए आपको क्या करना है, देखो A11 कैसे बनाओगे आप, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला इन्होंने दिया है कि आई जे क्या शो कर रहा है यहाँ पर, जैसे फर्स्ट वाला आई और सेकंड वाला जे, क्लियर, रो एंड कॉलम को शो कर रहा है। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला क्या है, 2i - j गिवन क्या है, यहाँ पर आप पुट कर लीजिए। अगर हमें A11 फाइंड करना है तो आई और जे के प्लेस पर 1 1 ले लीजिए, तो यहाँ पर भी 1 1 लेंगे, 1 1 लेंगे तो यहाँ पर 2 - 1 ये कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही सेम अगर हमें 1 2 फाइंड करना है तो वही सेम इसी फॉर्मूला में आपको आई के प्लेस पर 2 एंड जे के प्लेस पर 1 ले लेना है, तो यहाँ पर 4 एंड -1 ये हो जाएगा 3। ऐसे ही सेम अगर हम यहाँ पर 2 2 लें तो आपको क्या करना, आई के प्लेस पर 2, जे के प्लेस पर 2 ले लेना है, यहाँ पर 4 - 2 ये हो जाएगा 2, क्लियर। और 2 1 तो रह ही गया हमारा भाई, छूट गया हमारा 2 1। तो अगर हमें 2 1 फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, आई के प्लेस पर 2 और जो हमारे पास जे उसके प्लेस पे 1, तो यहाँ पर 4 - 1 ये हो जाएगा 3। और ये हमने गलत कर दिया है, यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर 1 लेना है आपको और यहाँ पर लेना है 2। और अगर हम ऐसा लेते हैं तो भाई ये 2 और ये 2, 2 - 2 0 आ रहा है, क्लियर। दैट मीन्स अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो क्या होगी, 1 1, A12 क्या है 0, फिर ये क्या है 2 2 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और ये 2 1 ये लेना है आपको 3 यहाँ पर, क्लियर। तो मैट्रिक्स हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास मैट्रिक्स 1 0 3 2, सेम एज इट इज आपको इसकी हेल्प से बनाना है। अब इसमें क्या करना है, सिंपली आपको दोनों जो वैल्यू है आई और जे, जैसे यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, बस इनको मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स जब हम A11 लेंगे तो 1 into 1 1 आएगा, 1 into 2 2 होगा, 2 into 1 2 होगा एंड 2 into 2 4 होगा, क्लियर। समझ रहे हैं आप भाई, यहाँ पर जो A11 ले रहे हैं तो इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर ये रूल कह रहा है कि आई जे की मल्टीप्लाई कर दो, आपको एलिमेंट मिल जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें आपको कह रहा है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, तो आपको एक्स वाई जेड मीन्स आपको सिर्फ कंपेयर करना है। जब कभी भी टू मैट्रिक्स इक्वल दे देता है तो आपको कंपेयर करना है, जैसे यहाँ पर इसका A11 इसके A11 के इक्वल होगा, दैट मीन्स यहाँ पर एक्स को किसके इक्वल ले लो आप, एक्स इक्वल होगा 3 के, एंड ये हमारे पास जो है A12 ये A12 यहाँ पर होगा y+2, ये किसके इक्वल होगा 1 के, तो y किसके इक्वल हो जाएगा 1 - 2 के, तो ये कितना हो जाएगा -1। फिर सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 3 सेम है, यहाँ पर ये z-1 किसके इक्वल है 2 के, तो यहाँ पर z किसके इक्वल हो जाएगा 2 -1 इधर आकर +1, तो ये हो जाएगा 3, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, यहाँ पर भी कंपेयर करना है सिंपल। ए की वैल्यू होगी 2, सी की वैल्यू होगी -2 एंड बी की वैल्यू यहाँ पर होगी 3 एंड डी की वैल्यू यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो देखिए यहाँ पर भाई ए की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 2, सी की वैल्यू कंपेयर किया हमने कितना आया 2 -2, बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 एंड यहाँ पर जो 7 है वो किसके इक्वल है 2c प्लस डी के। दैट मीन सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, सी की वैल्यू यहाँ पर पुट की प्लस में डी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, ये -4 प्लस में डी, तो ये प्लस का 4 माइनस का 4 इधर आकर प्लस का 4 इक्वल्स टू में डी, और ये कितना हो जाएगा 11 इक्वल्स टू में डी, क्लियर। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 11, ये होगी डी की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए आप 7, इसमें क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पर भी टू मैट्रिक्स है और यहाँ पर भी आपको एक्स वाई कंपेयर करना है, कर लीजिए यहाँ पर एक्स वाई कंपेयर, x+3y किसके इक्वल होगा 4 के, y=2 होगा किसके -1 के, 7 - x होगा किसके 7 - x होगा 0 के, और ये 4 4 के। तो यहाँ पर देखिए आप y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 इक्वल्स टू में 4, यहाँ पर x -3 इक्वल्स टू में 4, x इज इक्वल्स टू में 4 + 3 और x की वैल्यू कितनी हो गई 7। यहाँ पर ये होगा भाई y की वैल्यू 1 पुट करके x की वैल्यू 7 हो गई। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, देखो x की वैल्यू यहाँ पर 7 आ रही है, x की वैल्यू तो यहाँ से भी 7 आ जाती है डायरेक्ट, x की वैल्यू तो यहाँ से भी मिल जाती है हमें। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल रही है, यहाँ पर x की वैल्यू मिल रही है माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 7, यहाँ भी 7 मिल जा रही है। तो सिंपली हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू, बिकॉज हमें यहाँ से भी एक रिलेशन मिल रहा है x के लिए, क्लियर। तो ये हो गया 7। नेक्स्ट देखिए 8, 8 में भी आपको क्या करना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर भी हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम A11 को A11 से कंपेयर करें, भाई इसका A11 ये है और इसका A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है x+4 है, तो यहाँ से x मिल जाएगा हमें। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2x - x, यहाँ पर ये 4 - 2, यहाँ पर ये x और यहाँ पर ये 2, क्लियर।
तो यहाँ पर हो गई x की वैल्यू 2। नाउ अब हम क्या करते हैं इसमें y की वैल्यू फाइंड। अब देखो y के लिए क्वाड्रेटिक बन रही है, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक बन रही है, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक बन रही है। किसी भी एक इक्वेशन को ले लो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें वाई स्क्वायर प्लस टू, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू में 3y है। तो अगर हम इस 3y को इधर लेके आते हैं तो इक्वेशन बनती है हमारे पास -3y+2। अब आपको 2 कैसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 2 आए, तो इसकी जो 2 वैल्यूज होंगी 2 1 से 2 लेंगे, बट अगर हमें लेना है भाई क्या आना चाहिए, माइनस का ही 3 होना चाहिए, तो माइनस और माइनस ले लेंगे, तो इसके आंसर दोनों प्लस आ रहे होंगे। तो y की 2 वैल्यूज आ रही होंगी, या तो 1 या फिर 2। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज मिलेंगी हमारी y की, तो x की वैल्यू तो एक ही मिलेगी, लेकिन y की 2 वैल्यूज मिलेंगी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक y की वैल्यू मिलेगी 2 और एक मिलेगी 1, इस टाइप से। तो आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, क्योंकि इसके फैक्टर आपको मिल ही रहे हैं कितने, 2 एंड 1। तो सिंपली इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगा, 2 प्लस 1 इंटू में y प्लस में 2। इस टाइप से हमने क्या मिला है इसकी वैल्यूज। जैसे यहाँ पर करें हम वाई स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में y प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y-2, ये इसका फुल मेथड है। वैसे इसकी ट्रिक भी है, जैसे हमने डायरेक्ट बता दिया था कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो यहाँ पर देखो y-2 मिल रहा है, एक मिल रहा है y-1। तो सिंपली y की वैल्यू क्या मिल रही है, तो यहाँ पर सिंपली y की वैल्यू कितनी मिल रही है, y की वैल्यू मिल रही है 2, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल रही है 1। क्लियर। तो ये हो गई हमारी x एंड y की वैल्यूज। नेक्स्ट देखिए नाइन्थ नाइन्थ में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है यहाँ पर। तो ए बी सी एंड डी की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर a प्लस बी किसके इक्वल है, 6 के। एंड यहाँ पर देखो ये 3 इक्वल्स टू डी है, इसका मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डी की वैल्यू होगी 3। एंड यहाँ पर 5 प्लस सी किसके इक्वल है, एंड यहाँ पर ये जो 5 प्लस सी है ये किसके इक्वल है, -1 के। देन जो हमारे पास सी की वैल्यू वो कितनी हो गई, -6। एंड यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 8 है। देयरफॉर हम यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं भाई, ए और बी फाइंड अब हमें करना है। डी और ए तो हो गया हमारा, तो डी सी सिंपल है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक बन रही है बिकॉज यहाँ पर ए बी की मल्टीप्लाई हो रही है। तो या तो आप क्या करिए कि यहाँ से बी की वैल्यू 6 - ए इसमें पुट कर लीजिए, सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं हम इसको। तो यहाँ पर अगर हम बी के प्लेस पर करते हैं 6 - ए और इसका मल्टी इक्वल्स टू रखते हैं 8 के, तब आपको मिलेगी यहाँ पर ए की वैल्यू। बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको आपकी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो देखिए ए की वैल्यूज एंड बी की वैल्यूज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मीन्स अलग अलग मिल रही हैं। जैसे अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ए की 2 वैल्यूज मिलेंगे और फिर बी की वैल्यू निकालेंगे उसी से। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 6a माइनस में ए स्क्वायर इक्वल्स टू में, यहाँ पर 0 रखिए और यहाँ पर कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 8। तो मैंने क्या किया, दोनों वैल्यू इधर लेके आया, क्यों, क्योंकि मैं ए स्क्वायर को प्लस करना चाह रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को प्लस करना चाह रहा हूँ। अब फैक्टर कर लीजिए, 8 के फैक्टर प्लस करने पर 6 आए, तो 8 4 2 8 4 और -2 तो -4 दोनों प्लस के साइन आ जाएंगे, इसमें मीन्स प्लस का 4 और प्लस का 2 इसका आंसर आ रहा होगा। कैसे आप इसके फैक्टर करोगे, 4a - 2a, एंड यहाँ पर आप ए कॉमन लोगे तो यहाँ पर a-4, और यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो a-4। यहाँ पर आप क्या करोगे, a-4, और यहाँ पर क्या करोगे आप a-2। सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर a इजिकल्स टू 4 और यहाँ पर a इजिकल्स टू कितना होगा 2। क्लियर। तो a इजिकल्स टू 4, a इजिकल्स टू 2, देयरफॉर ये इंप्लाई क्या करेगा कि अगर a की वैल्यू 4 है देन b की वैल्यू क्या होगी, इफ a इजिकल्स टू 4 देन b इजिकल्स टू क्या होगा, 6 - 4 मीन्स 2। क्लियर। एंड इफ a इजिकल्स टू कितना 2, अगर a इजिकल्स टू 2 है देन b इजिकल्स टू कितना होगा, 6 - 2, ये होगा 4। क्लियर। तो भाई ये हो गए हमारे पास a एंड b की वैल्यूज। तो यहाँ पर देखो 2 a की वैल्यूज आ रही है और 2 ही b की वैल्यूज आ रही है, बट तो ये जो c एंड d है ये सिर्फ सिंगल होगा। क्लियर। तो ये आ गए इसकी वैल्यूज। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। ये कह रहा है कि एक कॉलम मैट्रिक्स हैज मैनी कॉलम एंड ओनली वन रो। क्या ये सही बात है, कॉलम मैट्रिक्स में मैनी कॉलम होते हैं? गलत बात है भाई, फॉल्स है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में हमें मालूम है भाई एक ही सिंगल ही कॉलम होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम क्या करें, ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। सही बात है। ये कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगी आपको। ट्रांसपोज ऑफ 2 × 1, क्या
टू इंटू वन ही मिलेगा, नहीं ये तो वन इंटू टू हो जाएगा, तो एक रॉन्ग है। अ रो मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, क्या रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो होते हैं? कैन हैव मैनी कॉलम, यस बिल्कुल सही बात है कि मैनी कॉलम हो सकते हैं, बट रो मैट्रिक्स में एक ही रो होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप कि इन अ नल मैट्रिक्स ईच मैट्रिक्स इज जीरो, क्या ईच एलिमेंट इज जीरो? ये राइट, बिल्कुल राइट है भैया, क्योंकि नल मैट्रिक्स इसे बोला जाता है जो जीरो मैट्रिक्स है, जो जीरो मैट्रिक्स है इसी को नल मैट्रिक्स बोलते हैं। वो किसी भी टाइप की हो सकती है, बस उसके सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? सभी एलिमेंट जीरो 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 रहे, इनको बोलेंगे नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर। तो भाई नल बोलो या फिर जीरो बोलो या एम्प्टी बोलो, ये इसी के ही नाम है, ठीक है। जीरो, एम्प्टी, तो ये इसी के ही नेम है हमारे, सिंपल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हो जाती है एक्सरसाइज 10A। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।